Hello dear students, I hope you all are doing well. So today in this video we will study about the NCERT exercise of chapter number 7, that is the particulate nature of matter. Okay, so question number 1 is choose the correct option. Okay, so the primary difference between solid and liquid state is that the constituent particles are, means जो solid and liquid state है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंजमेंट उनका होता है. तो ऑप्शन नंबर 1 है कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में दे आर स्टेशनरी. तो इट इज रॉन्ग बिकॉज इन लिक्विड स्टेट दे आर स्लाइटली मोबाइल. सेकेंड ऑप्शन इज फॉर अपार्ट इन सॉलिड्स. फॉर अपार्ट इन सॉलिड मतलब सॉलिड्स में वो बहुत दूर दूर है और लिक्विड में वो फिक्स पोजिशन में है. ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. ऑप्शन थर्ड पे आते हैं. ऑप्शन थर्ड में है कि सॉलिड्स में दे आर ऑलवेज मूविंग. तो फर्स्ट पार्ट इसका रॉन्ग है, तो इट इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 4 इज क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड मूव पास्ट ईच अदर. यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इन लिक्विड्स में वो हल्का सा मूव करते हैं जबकि सॉलिड में दे आर क्लोजली पैक्ड. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. मतलब ट्रू एंड फॉल्स है और अगर कोई फॉल्स है तो आपको उसको करेक्ट भी करना है. ठीक है. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये बताया गया है कि जब जो बर्फ है आइस वो वाटर में मेल्ट होती है, पिघलती है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है सॉलिड स्टेट का लिक्विड में. तो इट इज करेक्ट बिकॉज जो आइस है वो एक सॉलिड स्टेट है और वाटर क्या है, लिक्विड है. तो इट इज ट्रू. सेकेंड इज जो पिघलने का प्रोसेस है, ठीक है, जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, उसमें जो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस होती हैं, अट्रैक्शंस होती हैं, वो डिक्रीज होती हैं. तो ये भी ट्रू है क्योंकि जैसे ही सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में और जो लिक्विड है वो चेंज होगा वेपर में, तो जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस हैं वो वीक होती जाती हैं. ठीक है. थर्ड वन है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप. जो सॉलिड, ये यही सॉलिड्स की डेफिनेशन भी है, जो ये पूरी की पूरी लाइन है कि सॉलिड की शेप जो है वो फिक्स होती है और फिक्स ही उनका वॉल्यूम है. इट इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ पे आते हैं द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सही बात है. जो इंटर पार्टिकल्स जो अट्रैक्शंस हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स और जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो मिनिमम होता है, वेरी स्मॉल. तो इट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज व्हेन वी हीट कैम्फर. जब हम कपूर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं किसी भी कॉर्नर के रूम पे, ठीक है, तो पूरे के पूरे जो रूम है उसमें उसकी जो ऑर्डर है या स्मेल है वो हमें आ जाती है. क्लियर. तो इट इज ट्रू. नेक्स्ट जो लास्ट वन ट्रू फॉल्स है स्टूडेंट्स, वो है कि गर्म करने पर जो कपूर है उसको जब हम हीट करते हैं तो वी आर एडिंग एनर्जी, हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं और दैट एनर्जी जो है दैट इज रिलीज्ड एज अ स्मेल. तो उसकी जो स्मेल आती है वो उस एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है. तो इट इज फॉल्स. अब ये फॉल्स क्यों है, बिकॉज जो कैम्फर है, जो कपूर है, वो सब्लिमेट होता है. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जहां पे कोई भी जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस स्टेट में, मींस वेपर स्टेट में, विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट. ठीक है. तो जो कैम्फर है जब वो सब्लिमेट करता है आफ्टर हीटिंग, तो जो कैम्फर, ठीक है, जो कैम्फर के वेपर है उनकी वजह से, उनकी ड्यू टू देम या बिकॉज ऑफ देम द करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ कैम्फर इज ऑब्जर्व्ड. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. तो आपको चूज द करेक्ट आंसर विद जस्टिफिकेशन. मतलब आपको तर्क संगत फॉर्म में इसका आंसर फाइंड आउट करना है. आपके पास ऑप्शन पूछा क्या है आपको कि अगर हम कर सकें सारे के सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स रिमूव एक चेयर के. आपके पास कोई चेयर है, मान लो आपने उसके सारे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, मतलब जिनसे वो मिलकर बनी है, उसको आपने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन है कुछ नहीं होगा, नथिंग विल चेंज. सेकंड में जो चेयर है उसका थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा. ठीक है. और थर्ड में क्या होगा, नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन, कुछ भी उस चेयर का नहीं बचेगा. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट बिकॉज अगर आपने सारे के सारे कांस्टेंट पार्टिकल ही रिमूव कर दिए जिनसे मिलकर वो एक मैटर बना, वो एक चेयर बनी, तो आपके पास यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग, कुछ नहीं बचेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. Why do gases mix easily? जो गैसेस होती हैं बच्चों वो इजिली मिक्स हो जाती हैं. जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर हमारे घर में कहीं किसी एरिया से स्मोक आ रहा है, आफ्टर सम टाइम वो क्या है, वो मिक्स हो जाता है विद एयर और इनविजिबल हो जाता है. ठीक है. तो गैसेस इजिली मिक्स हो जाती हैं बट सॉलिड्स ऐसा नहीं करते. क्यों? सो यू हैव टू राइट
गैसेस ओके, इन से स्टार्ट, इन गैसेस में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एंड मूविंग एट हाई स्पीड पे भी मूव कर रहे हैं, सो गेट मिक्सड इजिली, इसलिए उनका इजिली जो मिक्स है वो होना इजी होता है। जबकि सॉलिड्स के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, हम स्टार्टिंग से चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि जो सॉलिड स्टेट है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टाइट पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स, इन फिक्स्ड पोजिशन में भी वो होते हैं, सो दे कैन डू नॉट मिक्स इजिली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब भी टेबल पे दूध गिरता है, छलकता है, स्पिल्ड आउट होता है, तो क्या होता है, जो मिल्क है, ठीक है, वो क्या करता है, फ्लो करता है और स्प्रेड आउट हो जाता है, ओके। बट जो ग्लास टम्बलर है उसको उसको फर्क नहीं पड़ता, वो उसी शेप में रहता है, मिल्क की शेप बदलती है जबकि ग्लास टम्बलर की शेप नहीं बदलती। जस्टिफाई करना है आपको स्टेटमेंट, तो यू विल सिंपली राइट मिल्क रिप्रेजेंट कौन सी स्टेट, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, और उस स्टेट में एक ये एबिलिटी है, ठीक है, उसकी ये क्वालिटी है कि दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, मींस फ्लूइडिटी उसमें है। और आपको याद होगा बच्चों, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कंसीडर्ड एज फ्लूइड्स व्हाइल सॉलिड दे आर ओनली सॉलिड्स। सो गैस जो ग्लास टम्बलर है दैट इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर विच इज हैव रिजिड एंड हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह से चेंज होगा, कब, जब आइस जो है बर्फ पिघलेगी वाटर वेपर में, ओके। सो यू विल राइट, पहले आप लिखेंगे कि तीनों स्टेट्स में अरेंजमेंट कैसा होगा, फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो आइस में क्या होगा बच्चों, इन आइस जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड इन अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ओके। द पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट, जो पार्टिकल है सॉलिड में वो दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यू ऑल नो। सेकेंड है लिक्विड में, स्टेट में क्या होगा, जैसे ही जो आइस है वो मेल्ट होगी लिक्विड में, द पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी उनको मिलेगी एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, हल्का सा एक दूसरे से मूव करेंगे दूसरे की साइड से। दैट मीन्स कि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड स्टेट देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स वेयर दे कैन मूव, पार्टिकल के बीच में हल्का फुल्का स्पेस आता है लिक्विड स्टेट में जहां पे वो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ओके। एंड थर्ड वन इज वाटर वेपर, सो यू विल राइट इन दिस स्टेट मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट, बहुत ज्यादा दूर होते हैं, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, जो कि है यहाँ पे वाटर वेपर, एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। तो आपको ये डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना है एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही डायग्राम का है, ठीक है। सो ये आ गई सॉलिड स्टेट विद वेरी लेस और मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। जब सॉलिड जो है बच्चों वो चेंज होता है लिक्विड में, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, ओके। और जब लिक्विड स्टेट जो है वो चेंज होती है गैसियस स्टेट में, उस स्टेट उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और ये दोनों प्रोसेस आपने समझ लिए, मेल्टिंग मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, वेपोराइजेशन मीन्स लिक्विड टू गैसियस स्टेट, और वाटर वेपर जो यहाँ पे गिवन है। जबकि जब हम रिवर्स में चलेंगे उल्टी डायरेक्शन में, तब जब गैसियस स्टेट जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, उसको बोलते हैं संघनन और कंडेंसेशन। और जब लिक्विड स्टेट जो है वो चेंज होती है सॉलिड स्टेट में, उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग। इनके अलावा एक दो और प्रोसेस है, जब भी कोई सॉलिड चीज, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर भी चुके हैं इसी अभी थोड़ी देर पहले, सॉलिड जब डायरेक्टली चेंज होता है बच्चों गैसियस स्टेट में, मतलब आइस से जब डायरेक्ट वाटर वेपर बनेंगे, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, सब्लिमेशन। एंड जब गैस जो है मींस वाटर वेपर, दे विल डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। तो ये अच्छे से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो, ठीक है। और नाम जरूर से लिखना, और ये इसका फिगर का नेम है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन आइस वाटर एंड वाटर वेपर। क्लियर। 7th क्वेश्चन पे आइए, इसमें बहुत इजी है ये, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपसे एग्जाम में पूछा है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो एल्युमिनियम फॉयल जो है वो एक सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है, तो यू विल सिंपली ड्रॉ ऑल द पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर विदाउट एनी और वेरी नेग्लिजिबल पार्टिकल स्पेस, interparticle space, that is a solid state. Glycerin is an example of liquid state, so you will draw a very small, okay, there is small space between the particles so that they can slide past each other. Clear. And about the methane gas, which is a gaseous state, so the particles, they are
freely moving in all the direction at high speed. So it is the gaseous state. Clear? We'll come to the question number 8 of this chapter. You are provided with the question that you have to observe two पिक्चर्स. एक पिक्चर में आपको एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है बच्चों, वो बर्निंग फॉर्म में दिखाई गई है, और साइड में आपको 3 पिक्चर बनाई गई है जहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर है, मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट है. एक में बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, एक में हल्का सा उनमें स्पेस है, और एक में वो फ्रीली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स. तो आपको फिर ये करना है कि कौन सा एरिया जो है कैंडल का वो एक पर्टिकुलर उस पिक्चर को मैच करेगा. तो इफ यू वॉच द बर्निंग कैंडल केयरफुली, जहां पे स्मोक है, ठीक है, जो स्मोकी एरिया है जहां से धुआं निकल रहा है, दैट विल रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट in which the particles are far apart from each other and moving at high speed. So ठीक है, तो ये जो स्मोकी पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा गैसियस स्टेट को. जो नियर द विक है, विक का मतलब जो बाती है जहां पे वो कैंडल जल रही है, आपने सबने जलते हुए देखा है कैंडल को, तो उसकी जो बाती के आसपास का एरिया होता है ना, वहां पे हमें लिक्विड सा, मतलब वहां पे हमें वो जो उसका वैक्स है वो पिघलती हुई फॉर्म में, मेल्टिंग फॉर्म में दिखता है. तो दैट इज अ लिक्विड स्टेट. वो लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा एरिया नियर द विक. और जो बेस है उसका, ये टॉप पे जो ये रिजिड पोर्शन है, ठीक है, जो ये वाला है पोर्शन वैक्स का, वो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों सॉलिड स्टेट को. तो आपको मैच भी करना है, साथ में यू विल राइट ऑल्सो सॉलिड जो है, सॉलिड वैक्स कहाँ पे जनरली होता है, ये बेस पे. सो इट इज द रिजिड पोर्शन जो मैच करेगा टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स को, ठीक है. लिक्विड वैक्स जो है अराउंड द विक मैच लूजली अरेंज्ड पार्टिकल जो कि है लिक्विड स्टेट. और थर्ड वन जो है वो है बच्चों गैसियस वैक्स, मतलब वेपर जो स्मोक है वो राइजिंग एज फ्यूम्स, वो फ्यूम्स की फॉर्म में हमें विजिबल होते हैं, और हमें मैच करेंगे वाइडली स्प्रेड पार्टिकल्स को जो कि मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर है, ठीक है. सो इट इज द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि वाटर जो है, कौन सा वाटर इन द ओशियन, जो समुद्र का पानी है वो खारा उसका टेस्ट होता है, ठीक है, सॉल्टी होता है. क्यों होता है ऐसा? और अगर वो सॉल्टी है तो फिर हमें उसमें सॉल्ट जो है वो विजिबल क्यों नहीं होते? सो यू विल राइट द आंसर. ओशियन वाटर टेस्ट सॉल्टी ड्यू टू डिजॉल्व्ड सॉल्ट. उसमें बहुत सारे घुलनशील जो है वो सॉल्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होता है बच्चों? NaCl, दैट इज द सोडियम क्लोराइड. जो कॉमन सॉल्ट भी हम यूज करते हैं उसका फॉर्मूला भी यही है, सोडियम Na. सोडियम जो एलिमेंट है उसका सिंबल होता है Na, और क्लोरीन का होता है Cl. तो इट इज सोडियम क्लोराइड विच इज द कॉमन सॉल्ट. ओके, दीज सॉल्ट पार्टिकल्स आर इमर्स्ड बिटवीन, कहाँ पे? वाटर पार्टिकल्स, मीन्स दे ऑक्युपाई वेकेंट स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जितने भी वेकेंट स्पेस हैं उसको ये सारे के सारे ऑक्युपाई कर लेते हैं, और डिसअपियर आते हैं बिल्कुल. कौन? सॉल्ट पार्टिकल्स. और जो वाटर है वो अपीयर क्लियर टू अस, वो बिल्कुल हमें साफ सुथरा विजिबल होता है, भले उसमें कितने भी सॉल्ट डिजोल्व हो गए, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन है. जो ग्रेन्स ऑफ राइस हैं, राइस के दाने हैं, सॉरी या जो राइस के दाने हैं और साथ में जो चावल का आटा होता है, ठीक है, वो उसी कंटेनर की शेप लेता है जिसमें हम उसको डालते हैं. तो आप उसको क्या मानेंगे, सॉलिड या लिक्विड? और यू हैव टू एक्सप्लेन द आंसर ऑल्सो. तो यू विल राइट ग्रेन्स ऑफ राइस एंड राइस फ्लोर आर कंसिडर्ड एज सॉलिड्स. उनको सॉलिड इसलिए मानते हैं, क्यों? क्योंकि जो ईच ग्रेन है दे रिटेन इट्स शेप एंड वॉल्यूम. ओके, और साथ में देयर फ्लोइंग बिहेवियर जो है, उनका फ्लो कर रहे हैं वो कंटेनर्स में, इज ड्यू टू स्मॉल इरेगुलर शेप्ड पार्टिकल. इनके जो पार्टिकल हैं वो स्मॉल होते हैं और साथ में इरेगुलरली शेप्ड होते हैं. सो दे मूव पास्ट ईच अदर, हल्का सा एक दूसरे को सरपास कर देते हैं, ठीक है. और साथ में यू कैन ऑल्सो राइट देयर इज वेरी लेस फ्रिक्शन बिटवीन देम. दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.